मर जाएंगे, हम फांसी के तख्ते पर लटक जाएंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र स्वीकार नहीं करेंगे। ये देश न गीता से चलेगा न रामायण से चलेगा, ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। संविधान में कहाँ लिखा है हिंदू राष्ट्र? वो ओबीसी नहीं है, वो पक्का ब्राह्मण है, पक्का आरएसएस में से ट्रेनिंग लाया है, आरएसएस का वो करता धरता है, वो ओबीसी का तो नाटक करता है ओबीसियों का। वो आरक्षण भी खत्म करेगा, संविधान भी खत्म करेगा, हिंदू राष्ट्र भी बनाएगा, यदि आएगा तो कुछ नहीं बनाएगा, और देश के टुकड़े भी कराएगा। क्यों भाई, ब्राह्मण ही ठेकेदार है क्या? मंत्र हम भी पढ़ सकते हैं, हम उनसे ज्यादा विद्वान हैं। वो जो है ब्राह्मण से भी ज्यादा बड़ा ब्राह्मण है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार देश में चुनावी कवरेज हो रहे हैं क्योंकि चुनाव के जो गर्मियां हैं, सरगर्मियां वो देश में बनी हुए हैं। लाइव डिबेट चल रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बात हो रही। इस दौरान आज तक की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी कहती हैं कि जातिवाद जो है, जाति के ऊपर जो राजनीति की जाती है उसको लेकर बात कहती है, और आरक्षण का मुद्दा आता है तो कहती हैं आरक्षण एक झुंझुना है, और इसी पर जो है अब देश में बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है भंते करुणाकर जी। क्या कहेंगे, जातिवाद जो है ये तो जनगणना करा के क्या कर लिया जो है सरकार ने, जो वहां की सरकार थी तेजस्वी यादव की सरकार, जो लगातार जाति की जनगणना की अपनी जो दुहाई देते हैं। दूसरा कह रही है कि आरक्षण का झुंझुना लेकर जो आप लोग चल रहे हैं, आरक्षण एक झुंझुना है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि मेरी आवाज़ को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का आप काम करते हैं। चित्रा त्रिपाठी है, वो कहती है आरक्षण झुंझुना है। ऐसा है, चित्रा त्रिपाठी वो एक अनपढ़ लड़की है। पत्रकार है, आज तक पत्रकार हैं, लेकिन अनपढ़ कहूंगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि उन्होंने इतिहास को और संविधान को और जो डिबेट्स थी गांधी की और डॉक्टर अम्बेडकर की, उसको उन्होंने सही तरह से पढ़ा नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर लंदन से ये जो आरक्षण है, ये फंडामेंटल राइट्स है। वो क्यों कि डॉक्टर अम्बेडकर ये जो आरक्षण है, ये जाति से भी कोई लेना देना नहीं, अर्थ से भी कोई लेना देना नहीं, ये इनका जन्मसिद्ध अधिकार और प्रतिनिधित्व है। जब डॉक्टर अम्बेडकर सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट इलेक्टेड का अधिकार लाए थे, जिसे कम्युनल राइट कहते हैं, उधर पाकिस्तान की डिमांड जिन्ना कर रहा था, इधर जो है सिख लोग कर रहे थे। तब डॉक्टर अम्बेडकर सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टेड का अधिकार लाए थे। पृथक, उधर हिंदी में कहते हैं पृथक निर्वाचन और पृथक वासन। अंग्रेजों ने यह अधिकार दिया था कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को ये देना चाहिए। और पृथक निर्वाचन क्या था कि शेड्यूल कास्ट के आदमी को वोट केवल शेड्यूल कास्ट का आदमी देगा, पार्लियामेंट में और विधानसभा में और विधायिका में, लेकिन वो सवर्ण को भी दे सकता है वोट, लेकिन लेगा केवल वो शेड्यूल कास्ट के आदमी का वोट। शेड्यूल कास्ट के आदमी उसे चुनेंगे। और सेपरेट सेटलमेंट का मतलब था कि हमें भारत के किसी भी कोने पर अलग जगह दे दीजिए। लेकिन गांधी जी ने 26 सितंबर सन 1932 को यदवदा जेल पर आमरण अनशन कर दिया शुरू कि मैं ये कतई होने नहीं दूंगा डॉक्टर अम्बेडकर, तुम लोग को कभी ये सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टेड पृथक निर्वाचन था। आप पूना पैक्ट की बात कर रहे हैं, उनका सीधा कहना था कि इससे भारत बट जाएगा दो हिस्सों में। आपस में जो जाति के आधार पर जो आप डिवाइजन मांग रहे हैं, इससे आपस में लोगों के अंदर सौहार्द फैलेगा। जाति के आधार पर नहीं, उन्होंने ये सिद्ध किया था एनिलेशन कास्ट में, हुबरदा सूदराज में, कि यहाँ का दलित, यहाँ का शेड्यूल कास्ट, यहाँ का शेड्यूल ट्राइब्स हिंदू नहीं है। और उसको यहाँ गवर्नमेंट ने, उस समय की गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी स्वीकार किया था। उधर ये उसके आधार पर नहीं था। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने
जब देखा कि गांधी जी मर जाएंगे, कस्तूरबा गांधी उनके सामने गई अपनी झोली फैलाकर कि इनके प्राण बचा दो, तो डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर समझौता हुआ। उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट को आज की आबादी के अनुसार और उनकी आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए ये पॉलिटिकल आरक्षण, इकोनॉमिक आरक्षण, सोशल आरक्षण और रोजगार का आरक्षण, नौकरियों का आरक्षण, तब ये 22.5% हुआ था। हाँ, लेकिन फिर उसी आरक्षण की बात हम कर रहे हैं कि आज की पत्रकार जो हैं वो कह रही हैं कि आरक्षण एक झुनझुना है, या आप लोग कब तक बजाते रहेंगे आरक्षण का झुनझुना? ऐसा है, जब तक बजाते रहेंगे, जब तक यहाँ पर बिल्कुल बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, मौलिक दृष्टि से बराबर नहीं हो जाते। क्या आप ये मानती हैं कि आज शेड्यूल कास्ट का आदमी और बैकवर्ड का आदमी बराबर ही आ गया? मैं पूछना चाहता हूँ आपको, कितने मंदिरों में आरक्षण हजारों साल से एक ही जाति का है, एक ही जाति का है। शिक्षा पर आरक्षण एक ही जाति का रहा, हथियारों पर आरक्षण एक ही जाति का रहा 5000 वर्ष से, धन पर एक ही जाति का रहा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने और गांधी ने और देश ने ये सोचा कि जो लोग कमज़ोर भाई हैं उनको भी थोड़ा आगे आना चाहिए, जो हजारों वर्ष से रबड़ी और मलाई खा रहे हैं इनको भी थोड़ा सा मिल जाना चाहिए, जिससे इनमें ताकत आ जाए और ये भी आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से मजबूत हो जाएं। तुम नहीं जानती हो, बताइए यहाँ के ठेकेदारी में कितने लोग हैं? आरक्षण आप बताइए, पेट्रोल पंप कितने शेड्यूल कास्ट के हैं? पूरे देश का रेशियो कितने लोग यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में हैं? कितने लोग यहाँ पर राष्ट्रपति कार्यालय में हैं? कितने प्रधानमंत्री कार्यालय में? आपको मालूम है, अभी हमने रेशियो निकाला है, 1% भी नहीं है, 1% भी, 1%, 22.5% तो छोड़िए, 22%। ब्राह्मण बुद्धिमान होता है, उसके 2 बार जन्म होते हैं, ऐसा कोर्ट के जज कहते हैं। केरल हाई कोर्ट के जज ने कहा था 1-2 साल पहले कि ब्राह्मण के 2 बार जन्म होते हैं, ब्राह्मण बुद्धिमान होता है, इसलिए इतना आगे है। अंग्रेजों ने कलकत्ता में ये कह दिया था कि ब्राह्मण को जज नहीं बनाया जाएगा, मेरे पास लिखा हुआ रखा है, और इसलिए कि ब्राह्मण जातिवादी होता है, उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो सही में न्याय देगा। आपको बताएं, ब्राह्मण कोई बुद्धिमान नहीं है। ब्राह्मण को कितने बार पराजित रैदास ने किया, कितने बार पराजित कबीर ने किया, कितने बार पराजित रामास्वामी नायकर ने किया, कितने बार पराजित बुद्ध ने किया, कितने बार पराजित रामास्वामी नायकर ने किया, कितने बार पराजित यहाँ के गुरु नारायणन ने किया। क्या बात करती हो? ब्राह्मण आज भी पूरे देश के ब्राह्मण हमसे तरक करें, यदि वो हमें साथ में हरा दें तो हम उनके गुलाम बन जाएं। कहते हैं, एक तर्क ये भी दी जाती है कि ये कहाँ का न्याय है कि 70 नंबर लाने वाला क्लर्क बन जाएगा और 50 नंबर लाने वाला अधिकारी बन जाएगा। ये आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है। ओहो, 90 नंबर लाने वाला आदमी अधिकारी नहीं बनेगा, और 50 नंबर लाने वाला ये चोर जो लोग हैं जो वहां पर बैठे हैं, जब इंटरव्यू होता है, आपको मालूम है बैकवर्ड के लड़कों ने 90% नंबर लाए, 80% नंबर लाए, लेकिन उनको वाइवा में और इंटरव्यू में नंबर ज़्यादा दे दिए, उन लोगों को आगे निकाल दिया जो लोग रिटन टेस्ट में जिनके कम थे। लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू में भी भेदभाव किया जाता है और बैकवर्ड के लोगों को रोक दिया गया और उन लोगों को कर दिया जो एलिजिबल नहीं थे। आपको मालूम है, ये आप डाबी कौन थी? थी जिसने पूरे देश को आईएएस को टॉप किया। आज भी इंजीनियरिंग को जो टॉप किया इस साल कौन है? वो है। सीबीएसई बोर्ड का जो किया है वो भी महार है। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि एलिजिबल नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है? सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल तो ये है। हाँ, आरक्षण के दम पे आगे बढ़ रहे हैं। अब आरक्षण रहा क्या? अब तो आरक्षण तुम लोगों ने खत्म कर दिया, आरक्षण गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। आरक्षण अब रहा क्या? आरक्षण को बिल्कुल मटिया मेट कर दिया। नौकरी उनको रेलवे में मिलती थी, रेलवे ये बेच दिया। बीएसएनएल मिलती थी, बीएसएनएल बेच दिया। सब तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। कहाँ है नौकरी भैया? कहीं नौकरी नहीं है।
आरक्षण हुआ था 10 सालों के लिए, आप लोग बढ़ाते बढ़ाते इतने सालों तक ले आए, क्या मिला? आजादी के 75 साल बीत गए, अब तक कुछ मिला है? संविधान को पढ़कर देखो। हाँ। केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन है 10 साल के लिए, पढ़ के देखो, संविधान को उठा के देखो। और बाकी रिजर्वेशन तब तक है जब तक कि ये बिल्कुल बराबरी में एजुकेशन दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बराबर न हो जाए। तो 75-76 साल कम थोड़ी होते हैं, कहाँ आए हैं अभी तो तक? कहाँ किया इन्होंने? 1% तो कोटा पूरा नहीं किया। किया कहाँ? जब से भारत स्वतंत्र हुआ, लगा के देखो ना, 1.2 हुआ है केवल पूरा आरक्षण। कहाँ है? आईएएस का 1.2 है, 1.2। क्यों नहीं है, यही तो पूछ रही थी। इन्होंने इतने सालों बाद तक जो बैठे हैं, ये जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, वो कहाँ करने देते हैं? ब्राह्मण होना गुनाह है क्या? ब्राह्मण गुनाह नहीं है। सबसे गुनाह ये है कि ब्राह्मण की मानसिकता में छुआछूत, ऊंच नीच भरी रहती है, और वो नहीं चाहता कि वो लोग हमारी बराबरी आए या हमारी बराबरी करें। ये सुन, यहाँ अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण अछूत नहीं हो सकता, अछूत ब्राह्मण नहीं हो सकता। जगजीवन राम था, कितने मंत्रालयों में रहा, लेकिन उसके साथ भेदभाव हुआ। आपके रामनाथ कोविंद था, राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक होता है, उससे बड़ी पोस्ट भारत में कोई नहीं है, लेकिन उसको जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं जाने दिया गया। क्यों भाई? ब्राह्मण ही ठेकेदार है क्या? मंत्र हम भी पढ़ सकते हैं, हम उनसे ज्यादा विद्वान हैं। प्रधानमंत्री ओबीसी है, राम मंदिर का उद्घाटन तो उन्होंने ही किया था। वो ओबीसी नहीं है, हाँ। वो पक्का ब्राह्मण है, पक्का आरएसएस में से ट्रेनिंग लाया है, आरएसएस का वो करता धरता है। वो ओबीसी का तो नाटक करता है, ओबीसियों का। इस बार उसको वोट नहीं ओबीसी का मिलेगा, वो केवल नाटक करता है, ओबीसी नहीं है। वो जो है ब्राह्मण से भी ज्यादा बड़ा ब्राह्मण है। वो प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि अपनी जान दे दूंगा, लेकिन एससी एसटी ओबीसी का जो आरक्षण है उस पर एक आंच तक नहीं आने दूंगा। वो आदमी तो जाने क्या क्या बोलता है। ओबीसी की उसकी बात पर जुमलेबाज है वो आदमी। पहले भी कहा था, पूछा था अमित शाह को कि इन्होंने 15 लाख रुपए देने के लिए और 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए कहा था, और विदेशी काला धन लाने के लिए कहा था, तो उसने कहा ये सब जुमला होता है। तो वैसे वो जुमला कर रहा है। वो आरक्षण भी खत्म करेगा, संविधान भी खत्म करेगा, हिंदू राष्ट्र भी बनाएगा, यदि आएगा तो कुछ नहीं बनाएगा, और इस देश के टुकड़े भी कराएगा। इस देश में हिंदू राष्ट्र बनते ही यहाँ टुकड़े हो जाएंगे। तू देखना पत्रकार साहब, तुम तो यहाँ पर हो, मैं भी यहाँ पर रहूंगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा, मान लीजिए पूरे विश्व में सभी धर्मों के अलग अलग कितनी सारी ख्यातियां हैं, इस्लामिक राष्ट्र कितने सारे हैं, इसीलिए लोग चाहते हैं कि कम से कम एक तो हिंदू राष्ट्र हो, हिंदुओं के नाम पर हो, और भारत में संख्या भी ज्यादा हिंदुओं की है। ओ, सऊदी अरब की आबादी 4 करोड़ है, हाँ। थाईलैंड की आबादी 4.5 करोड़ है, जो छोटे छोटे मुस्लिम कंट्री है, किसी की आबादी 1 करोड़ है, किसी की 50 लाख है, यहाँ की 150 करोड़ है। तुम वहाँ के देश के यहाँ से बदला कर रहे हो। क्या तुम्हारे हिंदू राष्ट्र को ईसाई स्वीकार करेंगे? क्या तुम्हारे हिंदू राष्ट्र को मुसलमान स्वीकार करेंगे? क्या तुम्हारे हिंदू राष्ट्र को यहाँ का आदिवासी और बहुजन समाज और दलित स्वीकार करेगा? करना पड़ेगा ना। अरे बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ। मर जाएंगे, हम फांसी के तख्ते पर लटक जाएंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या करेंगे? नहीं करेंगे। अरे आप नहीं चाहते राम राज्य आए? क्या राम राज्य आएगा? राम राज आएगा तो यहाँ पर सम्मुख की तरह गले कटेंगे लोगों के। राम राज में कहाँ थी स्वतंत्रता? क्या बात कर रही हो तुम बहन जी? तो राम राज आए, सुखी संपन्न जीवन होंगे सबके। वो 5000 वर्ष की कपोल कल्पित कथा छोड़ दीजिए। हाँ। यहाँ पर अब न राम राज आएगा, न साम्राज्य आएगा, यहाँ पर लोकतंत्र रहेगा, और ये देश न गीता से चलेगा न रामायण से चलेगा। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, और ये देश चलेगा तो डेमोक्रेसी से चलेगा। ये देश की जमहूरियत को जिंदा रखना है, तो इस देश को स्वतंत्रता के और देश को बचाना है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की चेष्टा मत करना, और यहाँ पर संविधान को बदलने की कोशिश मत करना। सवाल है, बीजेपी 400 पार लाके संविधान बदल देगी, अब की बार 400 पार ला रही है।
अरे मेरे करोड़ों लोग बागी हो जाएंगे। क्या बात कर रही हो? लोग बागी हो जाएंगे। लोग यहाँ अमेरिका में भी बैठे हैं, लंदन में भी बैठे हैं, फ्रांस में भी बैठे हैं, कनाडा में भी बैठे हैं। बना के तो देखो। हम साले देश को छोड़ के भाग जाएंगे कहीं दूर और लड़ेंगे अपनी लड़ाई। हाँ, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने। अरे हम संविधान में कहाँ लिखा है हिंदू राष्ट्र? संविधान में कहाँ लिखा है मुझे बताओ तुम। संविधान के पहले पन्ने पर राम की फोटो है। नहीं, वो गलत है। कहीं राम की फोटो नहीं है। मेरे पास है वो संविधान पुराना वाला, कहीं राम की फोटो नहीं है। इन्होंने फाड़ के पन्ना लगा दिया होगा, ना राम की है, ना श्याम की है, ना किसी की है। इन लोगों ने लगाया होगा। राम की फोटो है, अशोक की फोटो है, अशोक चिन्ह है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक है, राम नहीं है। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पंछी मोर है, राम नहीं है। ठीक है। हाँ, कैसे बात कर रही हो तुम जी। हाँ, तो ये कर्णाशील बनते हैं और आपको बता दें ये तमाम जो है पॉलिटिकल समझ रखते हैं। और आज जिस तरीके से जातीय गोलबंद हो रही है, आरक्षण पर जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है, वो सभी सवाल हमने इनसे पूछे और इन्होंने जो जवाब दिए आपको जवाब मिला होगा। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।